पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक पूरे परिवार की हत्या हो गई। गर्भवती पत्नी और 8 साल के बच्चे तक को नहीं बख्शा गया। आरोप यह है क्योंकि बंधु प्रकाश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता थे, इसलिए उनकी राजनीतिक लिंचिंग हो गई। सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ममता बनर्जी के राज में ये क्या हो रहा है? बंगाल में स्वयं सेवकों की सीरियल किलिंग क्यों हो रही है? अगर आरएसएस या बीजेपी या संघ परिवार के किसी व्यक्ति या बच्चे या पूरे परिवार की हत्या हो जाए मगर ममता बनर्जी कुछ नहीं करेगी, मारे जाए तो मारे जाए, अच्छा हुआ आरएसएस के लोगों को मारा, ये इनकी सोच है। ममता के बंगाल में स्वयं सेवकों की बलि। क्या बंगाल में बीजेपी के बढ़ते प्रभाव से दीदी डर गई है और हिंसा के सहारे विपक्ष के बढ़ते राजनीतिक रुतबे पर लगाम लगाना चाहती है? मानते हैं कि ये सारे पॉलिटिकल मर्डर हैं? 100% पॉलिटिकल मर्डर है और ये सिर्फ आतंक फैलाने की दृष्टि से किए जा रहे हैं। चूंकि ये सनातन धर्मीय था इसलिए उसकी हत्या करते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा में उसकी निष्ठा थी इसलिए हत्या करते हैं, लेकिन सारे लोग चुप। मगर इस वक्त आपके स्क्रीन पर मायापाल हैं। 68 वर्षीय मायापाल। कौन मायापाल? यह है बंधु प्रकाश की मां। मायापाल क्या कह रही है मैं आपको बताता हूं। मायापाल कहती हैं कि वो एक सफेद कागज की तरह था। आपको किसने बता दिया कि वो बीजेपी का सदस्य था? वो ना बीजेपी ना तृणमूल कांग्रेस से जुड़ा है और आरएसएस से तो कभी भी नहीं जुड़ा था। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि बंधु प्रकाश के जो ममेरे भाई थे, यानी कि जो उनके कजन थे, वो भारतीय जनता पार्टी नेता दिलीप घोष, ये शख्स दिलीप घोष की बात को किस तरह से गलत साबित कर रहे हैं। दिलीप घोष ने कहा कि मेरा भाई बीजेपी परिवार से जुड़ा था। वो झूठ बोल रहे हैं, वो सिर्फ हमारे परिवार से जुड़ा है। मैंने उसे बचपन से देखा है। मेरे भाई होने के साथ साथ वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। जब भी हम राजनीति की बात करते थे वो चला जाता था। आज मेरे दिल पर चोट लगी है, सीधे दिल पर, क्योंकि अगर किसी इंसान की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी जाती है सुबुई क्योंकि वो किसी खास विचारधारा को मानते हैं, क्योंकि वो आरएसएस के विचारधारा को मानते हैं, तो मामला एक मौत का नहीं सुबुई प्रफुल्ल केतकर, ये मामला दिल का हो जाता है। मकसद ये है कि संघ के विचारधारा का जो पालन करते हैं, जो भी संघ के कार्यकर्ता हैं, जो भी संघ के विचारधारा में विश्वास करते हैं, ये मैसेज दिया जा रहा है कि अगर संघ के पास जाओगे तो गला काट देंगे तुम्हारा। करीब एक हफ्ते बाद इस मामले में उत्पल बेहरा नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक उत्पल ही मुख्य आरोपी है। उत्पल को सरायदिघी के शाहपुर इलाके से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक पेशे से राजमिस्त्री उत्पल बेहरा ने बंधु प्रकाश को 2 बीमा किस्तें चुकाने के लिए पैसे दिए थे। बंधु प्रकाश ने उत्पल को एक किस्त जमा करने की रसीद तो दे दी, लेकिन दूसरी किस्त की रसीद नहीं दे रहा था। करीब 24,000 रुपए का यह मामला था। दोनों के बीच बीते हफ्तों में इस बात को लेकर काफी झगड़ा भी हुआ था। बंधु प्रकाश ने उसे लोगों के सामने जलील भी किया था। तभी से उत्पल ने बंधु प्रकाश और परिवार को खत्म करने का मन बना लिया था। पुलिस का दावा है कि उत्पल बेहरा ने अपने अपराध कबूल लिए हैं और अब अगली जांच के लिए उसे हिरासत में ले लिया गया है। अगर कल जांच में ये पाया गया कि ये पारिवारिक विवाद की हत्या थी या संपत्ति के इशू पर विवाद था, हत्या हुई है, तो इसमें जितने पैनलिस्ट बैठे हैं ये सारे माफी मांगेंगे आकर के क्या? इनको 500 रुपए में खरीद सकता है कोई, इनकी कोई वफादारी नहीं है। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। असली खतरा देश के अंदर ही मौजूद है और आपको खतरे के इन संकेतों को अच्छी तरह से पहचान लेना चाहिए।